अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सही है। हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वहीद राजपुर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जो है हम बात करेंगे कमसन जो बच्ची है मुगविया के हवाले से बात करेंगे। जो सिटी कोर्ट में मामला थे, ज़हीर गैंग की जानब से जो है उनके खिलाफ केस चल रहा है। आज जो है पूरी एमएलओ के हवाले से केस जो इस्तदा मुस्तरद की गई थी सिटी कोर्ट की जानब से, अदालत की जानब से, अब जो है उस इस्तदा की जो है वो दोबारा रिक्वेस्ट डाली गई है, सिफारिश की गई है कोर्ट में। तो आज जो समाअत थी उन पूरे मामलात पर हम बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट हैं शाहिद हुसैन, उन्होंने ये कमसन बच्ची जो मुगविया हैं उनके हवाले से शुरू से लेकर आज तक जो है पूरे मामलात पर ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्टिंग की है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की है। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि आज समाअत के दौरान जजेस की जानब से क्या कौन कौन से रिमार्क्स आए, आईओ की जानब से क्या रिपोर्ट पेश की गई, सरकारी वकील की जानब से क्या बातें हुई, कौन से रिमार्क्स दिए गए, मुल्ज़मान की जानब से जो वकील है उनकी तरफ से जो कौन से दलाइल दिए गए, पूरे मामलात पर बात करेंगे। एमएलओ रिपोर्ट पे चालान कौन सा आने वाला है, उस पे हवाले से जो ज़राए से हमें रिपोर्ट्स मिली हैं तो उन पे भी बात करेंगे शाहिद हुसैन से। मुल्ज़मान इस वक्त बाहर क्यों हैं, जीआईटी बनाने की जो है वो इस्तदा भी की गई है पुलिस की जानब से अदालत में। उस तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद हुसैन मौजूद हैं। शाहिद साहब, आज जो है अदालत में समाअत थी, उसमें क्या कौन से मामलात सामने आए, तो हम कुछ नाज़रीन को बताएं। वैद भी आपका बहुत शुक्रिया। जो हमारे देखने वाले दोस्त हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं, मैं उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा कि चूँकि आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है और बहुत सारे लोग टीवी चैनल नहीं देखते, खबरें जानने के लिए अखबार नहीं पढ़ते, हाथ में मोबाइल है और दुनिया भर की उनको खबरें मिल जाती हैं मोबाइल के ज़रिए। तो हमारे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दोस्तों ने जो कि अच्छे सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी डिजिटल मीडिया यूट्यूब चैनल पे काम करना शुरू किया है। तो उनमें से वहीद राजपाल साहब भी बहुत टॉप के सहाफ़ियों में से हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बड़ी-बड़ी स्टोरियाँ लाते रहे हैं और बड़े चैनल्स में काम करते भी रहे हैं और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे टीवी चैनल में काम करते हैं। तो मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और खबरें अच्छी जानने के लिए इनको ज़रूर देखा करें। वैसे भी देखें, आपको पता है कि ये तारीख़ का, मेरे ख़्याल में बच्ची के अगवा का सबसे बड़ा केस होगा, जो इतने बड़े पैमाने पर रिपोर्ट हो रहा है, हाइलाइट हो रहा है। आज ख़ास तौर पर जो दरख़्वास्त थी, वो मुद्दई मेहदी अली काज़मी साहब के जो वकील हैं जिब्रान नासिर, उनकी तरफ से दी गई थी, जिसमें वो चाहते हैं कि बच्ची का एमएलओ करवाया जाए। अब पहले जो तफ्तीशी अफ़सर ने दरख़्वास्त दी थी, जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने यकम अगस्त को दरख़्वास्त मुस्तरद कर दी थी। वो चाहते थे कि जो बच्ची के अगवा के बाद जो कुछ होता रहा, वो एमएलओ से ही पता चल जाएगा कि क्या कुछ हुआ है, यानी कि रेप हुआ है, नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें एमएलओ से क्लियर होती हैं, आपको पता है पोस्टमार्टम से इस तरह हाँ। की चीज़ें जैसे क्लियर होती हैं। तो एमएलओ सेक्शंस या दफ़ात केस में लगाने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने महज़ ये बात कह के कि माशरे के लिए या बच्ची के लिए, उनके ख़ानदान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन सकती है ये एमएलओ, तो लिहाज़ा एमएलओ ना हो। लेकिन चूँकि अब दफ़ात का या एक मुल्ज़िम को संगीन सज़ा या सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, एविडेंस यही होगा कि हाँ। एमएलओ होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस पर अपील दायर की गई थी, उसमें समाअत हुई आज, जिसमें तफ्तीशी अफ़सर जो सईद हिंद साहब हैं वो, और उसके अलावा प्रोसिक्यूशन और मुल्ज़िम की तरफ से भी एक एसोसिएट वकील हैं जीएम फारूकी साहब, वो पेश हुए। उसमें जो है उन्होंने एक तो अदालत ने सवालात उठाए थे कि क्या ये दायरा इख्तियार है जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को कि ये केस सुन सकता है। तो उसमें जिब्रान नासिर ने तकरीबन 2 घंटे दलाइल दिए और अदालत को बावर कराया कि ना सिर्फ इस अदालत को केस सुनने का इख्तियार है, बल्कि ये एमएलओ होना चाहिए, ये भी अदालत हुक्म सादर फरमाया ताकि बच्ची का एमएलओ होगा और उसके बाद फिर चालान जब जमा होगा तो वो सेक्शन, वो दफ़ात, वो चीज़ें सारी उस जुर्म की नोयत के हिसाब से शामिल की जानी चाहिए और शामिल होंगी। जो मुल्ज़िम हैं उनके वकील की तरफ से तो पहले ये कहा जाता रहा 2-3 दफ़ा, जब जैसा आपने सवाल किए कि क्या इस अदालत को मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त सुनने की का इख्तियार है या नहीं है? तो पहले तो 2-3 दफ़ा सवाल पे उन्होंने यही कहा कि बिल्कुल जी, बिल्कुल आप सुन सकते हैं। उसके बाद फिर जैसे आप तीसरी दफ़ा पूछेंगे किसी से खाना खाओगे? एक दफ़ा पूछेंगे बोलेगा नहीं, या दूसरी दफ़ा नहीं, तो तीसरी दफ़ा बोलेगा हाँ ठीक है भाई खिला ही दो। तो बहरहाल इस तरह की उन्होंने कहा कि जी, जी बिल्कुल सर, आपको नहीं है इख्तियार, ये मामला शायद हाई कोर्ट में जाना चाहिए। उसे एक तो ये है कि मामला डिले हो जाएगा, क्योंकि अगर एमएलओ हो, आपको पता है जो ये ठोस एविडेंस है और जल्द से जल्द अगर ये एविडेंस कलेक्ट कर लिए जाएँ तो केस के लिए अच्छा केस साबित हो सकता है, बन सकता है। अगर जितना डिले होगा उसमें एविडेंस ज़ाया हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो केस खराब होने का खदशा था। तो बहरहाल अदालत ने उनके आर्गुमेंट सुने, फैसला जो है वो महफूज़ कर लिया, अब कल फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन
जी। जी, जी। इसमें जो ख़ास और बड़ी अहम बात है, आज तफ्तीशी अफ़सर की तरफ से, जो कि चौथे तफ्तीशी अफ़सर हैं, आपको पता है कि मुसलसल तफ्तीशी अफ़सर के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल उठाए जाते रहे हैं। सिंध हुकूमत, महकमा दाखिला या जितने भी इदारे हैं, महकमे हैं, उनके ऊपर इतनी बात नहीं होती। जो तफ्तीशी अफ़सर आता है इस केस में, उसके ऊपर जो है उसकी जानिबदारी के ऊपर सवाल उठते हैं। तो इनके ऊपर भी 2-3 दिन से जो है वो, बल्कि यकम अगस्त के बाद से ये बात हो रही है कि जो नए तफ्तीशी अफ़सर हैं, ये भी शफ़ाफ़ तहकीकात नहीं कर रहे। जो तवक्को ज़ाहिर की गई थी, एक बड़ी स्ट्रगल के बाद अदालत ने असर-ए-नौ तहकीकात का हुक्म दिया, तो उसमें इनकी तफ्तीश में भी कुछ गड़बड़ नज़र आ रही थी। लेकिन आज उन्होंने खुद अदालत में कह दिया कि जज साहब आप ऑर्डर दे दें तो हम इसकी केस की जीआईटी बना देते हैं। मामला ये है कि ये केस ऐसे हैं, वैसे जीआईटी ना भी बनाई जाए तो बेस्ट जो है वो एक तफ्तीशी अफ़सर इसकी तफ्तीश तहकीकात कर सकता है। क्योंकि जितने भी जो एक डिजिटल और एक कहते हैं ना कि एक जो एक शफ़ाफ़ तरीके से तहकीकात हुई, उसमें ख़ास तौर पर जो टेक्नोलॉजी की मदद से, जिसमें मुल्ज़मान का सीडीआर और हुँ, उनकी हुँ। मौजूदगी कराची में दिखाई गई, तो उसके बाद तो कोई केस बचता ही नहीं है कि अब पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है, यानी कि सब चीज़ें तो मौजूद हैं। तो सही। अब जीआईटी का वैसे जवाब नहीं बनता, लेकिन अगर जीआईटी बना ली जाए तो और ज़्यादा केस मज़बूत हो सकता है। आपको पता है जीआईटी में या तो अगर सिर्फ़ पुलिस की सतह पर भी बनाई जाती है, तो जो पुलिस में अच्छी रिपुटेड जो अफ़सरान हैं, यकीनी तौर पर वो शामिल होंगे। किसी एक की नियत पे आप शक कर सकते हैं, 4-5 पुलिस वाले होंगे, ज़ाहिर है आला अफ़सरान, हसास इदारे हाँ, के। हाँ, हाँ। उसमें उनके शक नहीं कर सकते। अगर इसमें फिर जीआईटी का दायरा इख्तियार वसी किया जाता है, तो उसमें हसास इदारों के लोग होंगे, एफआईए के अफ़सरान होंगे, इस तरह पुलिस के भी आला अफ़सरान शामिल होंगे। तो उस जीआईटी में तो फिर कोई मतलब एतमाद ना किया जाए, ये बात हो ही नहीं सकती। यानी कि हर किसी को एतमाद करना पड़ेगा। लेकिन चूँकि अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है, लेकिन पुलिस की हमें नियत लग रही है आज के बाद से, ये बात सामने जब आई कि पुलिस चाह रही है कि तहकीकात का दायरा इख्तियार मज़ीद वसी किया जाए और इस मामले की जीआईटी की जाए, ताकि जीआईटी में सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएँ। चालान भी पेश होना है उस हवाले से आपके। देखिए वहीद भाई, ये आप चूँकि महकमा दाखिला और पुलिस की बड़े हाई प्रोफ़ाइल केसेज़ की आपने रिपोर्टिंग की है। उसमें आपने पुलिस की मुसलसल जो है वो गैर रिवायती अंदाज़ आपने नहीं देखा होगा। इस केस में बिल्कुल गैर रिवायती अंदाज़, बिल्कुल हट के चीज़ें हुई हैं। कि एक आईजी से लेके नीचे तक पुलिस के अफ़सरान कहते हैं, कभी केस बनता है और कभी कहते हैं ये मवाद है और ये शवाहिद है, ये केस बनता है। तो मतलब इस केस की पुलिस के रवैये ने केस को हुँ। चकरा कर रख दिया है। कहने का मकसद ये है कि जब केस इतना मज़बूत था, और पहले तो आप सारी महकमा दाखिला आज भी मुल्ज़िम भी कह रहे हैं कि जी देखें, जब 6 जून को बच्ची को अदालत में पेश किया गया था, उस वक़्त प्रोसिक्यूशन का और उसके बाद एडवोकेट जनरल का, जो कि सिंध हुकूमत के बिहाफ़ पे कोर्ट रूम में बात करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं सिंध हुकूमत की, तो वो कहते हैं ये तो केस नहीं बनता। हुँ। तो आज भी मुल्ज़िम उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। और उसके बाद जब ये एविडेंस आया और ख़ास तौर पर ये जो टेक्नोलॉजी की मदद से एविडेंस लिए गए, तो उसके बाद पुलिस ने कहा जी बिल्कुल, ये तो 33 मुल्ज़िमान इसमें नामज़द होते हैं और फलाँ-फलाँ मुल्ज़िम ने क्या-क्या रोल प्ले किया। यानी कि मुल्ज़िम ज़हीर, शब्बीर, उनकी वालिदा नूर बीबी और उसके बाद फिर वुकला और पूरे पाकिस्तान में जिस तरह उन्होंने चकराया चारों सूबों की पुलिस को, उसके बाद वफाकी इदारों को, तो आप गुमान भी नहीं कर सकते कि इस तरह मुनज़्ज़म तरीके से इन लोगों ने जो वारदात डाली, इस तरह वाक़ई जो गैंगस्टर, इंटरनेशनल गैंगस्टर होते हैं, शायद वो भी इस तरह की वारदात नहीं करते। लेकिन उसके बाद फिर शाहनी साहब जो पहले तफ्तीशी अफ़सर थे, उनकी रिपोर्ट्स में कुछ और, इनकी जो जैसे मौजूदा तफ्तीशी अफ़सर हैं, एक दिन रिपोर्ट सामने आती है, वो कोर्ट में जमा नहीं होती। मंज़र-ए-आम पर आती है या कुछ उसके मतन या कुछ कंटेंट्स उसके सामने आते हैं, उसमें कुछ और होता है। और यकम अगस्त की जो एक रिपोर्ट आई है, उसमें जो 33 मुल्ज़िमान जो कि पुलिस ने खुद नामज़द किए थे, और उसके बाद फिर 33 में से 28 को निकाल दिया गया और कहा कि ये 5-6 मुल्ज़िमान ये फलाँ-फलाँ हुँ। बच रहे हैं और इनका जो है वो इनका नाम, इनका असल रोल बनता है और ये असल मुजरिम यही हैं, तो इनके खिलाफ चालान पेश किया जाएगा। अब उस दिन चूँकि एमएलओ से मुताल्लिक दरख़्वास्त मुस्तरद हुई थी, तो इस प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर भी कोई खातिर-ख़्वाह पेशरफ़्त नहीं आई। लेकिन जो 6 अगस्त यानी कि कल का जो दिन है, कल का दिन बड़ा अहम है इसमें, क्योंकि पुलिस को अदालत ने टाइम दिया था 5 दिन का, यानी कि 6 अगस्त को चालान पेश किया जाए। अब उससे पहले ये एमएलओ वाली दरख़्वास्त पे फिर एक बार फिर जो है वो फैसला महफूज़ हो गया है। अब कल पुलिस को चालान पेश करना है, चालान अगर सही मानों में पेश करती है तो शायद कल का मामला डिले हो जाए, 1-2 दिन मज़ीद आगे चला जाए। अगर फिर भी ये एमएलओ किए बगैर अगर चालान पेश हो जाता है, तो फिर और ज़्यादा शकूक व शुबहात होंगे पुलिस की इस कारकर्दगी के ऊपर, जो कि अवाम नहीं मानेगी। वहीद भाई, आप खुद सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी चीज़ को पेट्रोल की फ़िक्र है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, डॉलर कितना चला गया ऊपर, लोगों को इस बात की फ़िक्र नहीं है। हुकूमतें तब्दील हो रही हैं, सब कुछ यकीन मानिए, मेरे ख्याल में जो इसको फ़ॉलो कर रहे हैं, उन सहाफ़ियों को भी कख नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अगर उनका फ़ोकस है सिर्फ़ और सिर्फ़ इस केस पे। सिर्फ़ इससे हट के पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो करीबी लोग हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनसे हट के जो इंटरनेशनल लोग हैं, मैं आपको बांग्लादेश की मिसाल दे सकता हूँ, इंडिया से फ़ोन आते हैं, अफ़गानिस्तान से, मतलब दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है, आप अगर लाइव बैठ जाएँ, आपको लोग मुल्क का नाम बता रहे होंगे कि वो उन ममालिक से जिनका पाकिस्तान से वास्ता नहीं, वो केस को फ़ॉलो कर रहे हैं। तो अगर पुलिस की गफलत और लापरवाही होगी, हाँ। अगर केस खराब होगा, तो आप अंदाज़ा लगाएँ पाकिस्तान की पूरी दुनिया में किस तरह जगह सही होगी। केस बड़ा मज़बूत है,
بچی مائنر ڈکلیئر ہو چکی ہے، عدالتوں کے فیصلوں میں یہ بات آ چکی ہے کہ بچی مائنر ہے اور اس کے بچی کو اغوا بھی کیا گیا ہے۔ اب سارا معاملہ آپ کو پتہ ہے، عدالت جب فیصلہ دیتی ہے اور وہ فیصلہ دیتی ہے صرف اور صرف پولیس کی رپورٹ کے اوپر، اگر پولیس کی شواہد ثبوت پیش نہیں کرے گی تو پھر عدالت کے اختیار میں کیا ہوگا؟ شاہد بھائی آپ کی بڑی مہربانی۔ ناظرین، آپ نے شاہد حسین کی جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان کی باتیں سنی۔ کل جو ہے ان کا کہنا ہے کہ آمدن نے پولیس کو چالان پیش کرنا ہے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا، کل چالان کے ساتھ جو ہے پیش ہوں گے، پورے جو حقائق پولیس کی جانب سے اس میں شامل کیے گئے ہیں، کون سی رپورٹ پیش کی جا رہی ہے فائنل چالان میں، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔